बीजेपी की सरकार जिस तरीके से माहौल खराब कर रही है पूरा दुनिया देख रहा है। और ये कौन नहीं जानता है कि मुसलमानों के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने सही कहा, जितना कुकर्म करवाना है बीजेपी ही तो उसके लिए बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिस तरह से कहा था कि अपने बच्चों को कि आप अगर अमेरिका में पढ़ रहे हैं तो वहीं पे आप नागरिकता ले लें और वहीं जॉब करें, इसी को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के दो कद्दावर नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि माहौल देश का ठीक नहीं है, अपने बच्चों को और वहीं पे नागरिकता ले लें, तो क्या लग रहा है कि देश की माहौल ठीक नहीं है क्या? आप लोग को भी डर लगता है इससे? देखिए, बिल्कुल सही कहा। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कद्दावर लीडर हैं, मुसलमानों की आवाज़ है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट कैसे किया जा रहा है, किस बुनियाद पर आप कर रहे हैं भाई? ये अधिकार आपको किसने दिया कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, हमको जीने का अधिकार आप सिखाइएगा? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी आपका ये बात। आप एक आपसी भाईचारगी को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक ख़ास कम्युनिटी को आप टारगेट मतलब कर रहे हैं, बार बार क्यों कर रहे हैं? आपको भी डर लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, हमको बिहार में डर नहीं लगता है, चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लालू यादव की अलायंस की सरकार है और इस सरकार में बिहार के मुसलमान महफूज हैं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में बिहार के बगल में यूपी है, जाके देखिए वहाँ का क्या माहौल आपने कर दिया है। पढ़ाई क्या होगी आप उसको देख रहे हैं। इखलाक को आपने क्यों मार दिया? सिर्फ इस बुनियाद पर मार दिया कि वो मुसलमान था। आप तो यहाँ के हालात को, मुल्क के हालात को आपने ख़राब कर दिया। भाईचारगी को आप ख़राब कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक टीवी खोलिए, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं को के साथ क्या हो रहा है, यहाँ के महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, यहाँ के गरीबों के साथ क्या हो रहा है, काम पर इनका ध्यान नहीं है। सिर्फ इनका काम है कि एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करना, लोगों को बहकाना, सवाई मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं तो गरीब मुसलमान फिर क्या करेंगे? वो ये गरीब मुसलमान क्या करेंगे? गरीब मुसलमान तो मारे ही जा रहे हैं यूपी में। आप जहाँ चाहते हैं फ्रीज चेक करते हैं कि फ्रीज में गाय का गोश्त है कि भैंस का गोश्त है कि बकरी का गोश्त है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में बीफ नहीं था, लेकिन उसका इखलाक के बेटी का क्या होगा, इखलाक के बेटे का क्या होगा? क्या आप इंसाफ किए? जिन लोगों ने मारा उन लोगों को फांसी दीजिए तो जानी जाएगी ना। आप एक डर, एक माहौल ख़राब करने का काम किए हैं। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से माहौल ख़राब कर रही है पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। अभी भी इनको समझना चाहिए। अब जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने सही कहा कि इस मुल्क को बदनाम कर रहे हैं मोदी जी, और आने वाले 2024 में इनको सबक सीखना पड़ेगा। इनको समझना होगा कि जिस तरीके से ये ज़्यादती कर रहे हैं, गरीब पर, दबे पर, कुचले पर, कमज़ोर पर ज़्यादती कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में क्या खाना बना है, इसके नाम पर आप लोगों को मार रहे हैं। लेकिन जब जांच होती है तो उसमें बीफ का नहीं, उसमें मटन का गोश्त होता है। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? आपने समाज को बांटने का काम किया है। जदयू के एक और नेता हैं हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि देश का माहौल ठीक नहीं है, बच्चों को वहीं पे नागरिकता ले लेनी चाहिए, तो क्या लगता है आप लोगों को भी डर लग रहा है क्या? ये नागरिकता ले लेने की जो बात है, तो क्या सिद्दीकी साहब के ही बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और उनको नागरिकता लेने की बात है? बीजेपी के कहिए तो मैं उंगली पर नाम गिनाता हूँ बड़े बड़े लीडर और जिनके बच्चे जो बाहर में विदेश में। ना कि माहौल देश का ठीक नहीं है ना, ये कौन सी ये उन्होंने ऐसा कहा था, कौन सी नई बात कह दी? कोई नई बात है क्या? ये आपको मालूम नहीं है कि इसके पहले भी बड़े बड़े लीडर भी इस तरह का बयान दिए हैं? और ये कौन नहीं जानता है कि मुसलमानों के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है? अब तो वो ट्रोल भी हो रहे हैं ना, उनके आपके ही समुदाय के लोग अब कह रहे हैं कि ये सही नहीं है देश का। हमारे समुदाय के लोग क्या बोलेंगे? उन लोगों को तो पैसा देके बुलवाया गया होगा। अच्छा, कौन पैसा देके बुलवाएगा? कौन? बीजेपी के लोग बुलवाएंगे। अच्छा, बीजेपी के लोग बुलवाएंगे इस काम के लिए, तो बदनामी के लिए। तो जितना कुकर्म करने के लिए बचा हुआ वो तो बीजेपी ही है ही। जितना कुकर्म करवाना है बीजेपी ही तो उसके लिए बचा हुआ है।
ये सारे बेबुनियाद बात है। हमारे बारिक सिद्दीकी साहब के सेकुलरिज्म का तो चर्चा है, एक आंदोलन से निकले हुए, छात्र यूनियन से निकले हुए नेता है ये। इनके सेकुलरिज्म का तो लोग कसम खाता है, इन पर लोग उंगली उठाने का काम करेगा। इन पर कैसे लोग उंगली उठा देगा? जिस क्षेत्र से ये जीत के आते हैं जाके वहां मालूम कीजिए आप कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कितने हैं, गैर मुस्लिम कितने हैं, वहां ब्राह्मण कितने हैं, भूमियार कितने हैं, और उसके बाद भी वहां से वो जीत के आते थे। सेकुलरिज्म का मामला अगर उनके साथ नहीं होता तो लोग उनको क्यों जिता के भेजते? आज तक कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी कोई सेकुलरिज्म के खिलाफ उनका कोई मामला रहा हो। एक साजिश है, बड़ी साजिश है इनको बदनाम करने के लिए। अब एक बात और निकल के आ रही है, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग जो वहाँ के इतिहासकार हैं या जो जानकार है वो कह रहे हैं कि अब जो है देश की स्थिति जब से नरेंद्र मोदी के हाथों में गई अन्य देशों की अपेक्षा 10 गुना बेहतर है। तो फिर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं देश का माहौल ठीक नहीं है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब देश का हालत तो इसलिए अच्छा है कि यहाँ से LIC बिक रहा है। देश की हालत इसलिए अच्छी है कि यहाँ से रेलवे बिक रहा है। देश की हालत इसलिए अच्छी है कि यहाँ का जितना भी बड़ा बड़ा अदारा है वो बिकने जा रहा है। अगर इसी को अगर अच्छा बोलते हैं तो सही है। क्या देश बिकने नहीं जा रहा है? क्या एयरपोर्ट बिका नहीं? तो आपके पड़ोसी मुल्क बोल रहे हैं ना कि हमारे पड़ोसी मुल्क का तो बीजेपी को बगैर नाम लिए हुए उसका तो दाना ही नहीं पचेगा, उसकी सियासत ही पूरी नहीं होगी। हमारे अपोजिशन के जो लोग हैं बीजेपी वाले, उनको तो पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उनका तो कोई काम ही पूरा नहीं होगा। शुरू भी उन्हीं का नाम, पाकिस्तानी का नाम लेकर करना है और आखिरी भी उसी का नाम लेकर करना है। बगैर उसके कोई डिबेट है क्या? बगैर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कोई डिबेट है क्या? ये आप लोग से छुपी हुई है क्या? ये तो उसके लिए मसाला है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि देश की स्थिति ठीक नहीं है? आप भी अपने बच्चों को यही बताएंगे? देश की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जब से इस देश में प्रधानमंत्री बने तब से अकलियतों का शोषण हुआ है और लगातार होते जा रहा है। पहलू खान को देख लीजिए, और न जाने इस तरह की दसियों मिसालें मैं दे सकता हूँ आपको। मुसलमानों के साथ अजान देने पर पाबंदी, क्या ये आप लोगों से छुपी हुई है? नमाज पढ़ने पर पाबंदी आपसे छुपी हुई है? मुसलमानों के पहनावे ओढ़ावे पर पाबंदी ये आपसे छुपी हुई है? ये मुसलमानों के एक अकलियत के साथ जिस तरह से शोषण किया जाता है, पूरा कायदा जानता है, पूरा कानून जानता है वो बीजेपी वाले लोग, और उसी का इस्तेमाल कर रहा है। आज सिद्दीकी साहब जैसे सेकुलर आदमी पर भी उंगली उठाने का काम कर रहा है। बहुत बड़ी साजिश है ये। इस साजिश को समझना होगा आपको, हमको। तो आपने सुना, इनका कहना है कि मोदी जब से आए हैं तब से स्थिति सही नहीं है, खास करके मुसलमानों के लिए जिस तरह से बात कही जा रही है, और अन्य देश यानी पाकिस्तान का नाम लेकर के जिस तरह से वो बातें कह रहे हैं, तो साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान की बात नहीं करती उनकी दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।